नमस्ते हो, मैं हूँ गुरु नितेश और आज हम लोग सेट 8 सॉल्व करेंगे। सेट 8 का पहला सवाल कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9999। जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछे उतना टाइम्स 9 लिख दीजिएगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है। अब इसमें आप लोग भाग विधि से स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना जानते होंगे। इसमें हम लोग दाएं तरफ से दो दो का पेयर बनाते हैं, दाएं तरफ से दो दो का पेयर बनाते हैं और फिर भाग देते हैं। अगर बाएं में एक संख्या भी बच जाता है तो वह भी अपने आप में एक पेयर माना जाता है। अब इसमें भागा देंगे 9 से, तो 9 से भागा देने पर 9 नवा 81 होता है, तो 81 हो जाएगा। घटाएंगे इसको तो बचेगा 8, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 18। अब यहाँ फिर से 9 लिखते हैं हम लोग और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 18 और बराबर इसका दोगुना यहाँ हमेशा आता है। अब फिर इन दोनों नंबर्स को हम लोग उतारेंगे। भाग में हम लोग एक ही नंबर को उतारते हैं लेकिन वर्गमूल में हमेशा 2 नंबर नीचे उतरता है। अब इसमें हम लोग 9 से भागा दे देंगे, 9 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80, 80 का 0 बच गया 8, 9 एकम 9 और 9 8, 9 8 17, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, 17 0 1। अब इसको फिर से घटा देंगे तो इसमें से आएगा तो ये आएगा 8 और इसमें से 9 में से 0 घटाएंगे तो ये बचेगा 9 और 8 में से 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा 0। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 1 9 और 1 198 और यहाँ आया 99। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या घटाना लाना है हमको, तो हमको 198 शेष बचा। तो इसका मतलब 9 9 9 9 में से अगर हम 198 को घटा दें तो जो संख्या होगा वह हमेशा स्क्वायर होगा, उसका वर्ग होगा, है ना। तो इसको से घटा देंगे 1, इसमें से घटाएंगे 9 में से 9 0, 9 में से 1 घटाएंगे 8 9, 98 0 1 जो होगा यह 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या होगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 98 0 1, यही इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। अगला कहता है कि 2304 को का वर्गमूल करने पर क्या होगा, है ना। 2304 का वर्गमूल करना है, ठीक है। तो 2304 का वर्गमूल आपको करना है, फिर उसी तरीका से हम लोग वर्गमूल करेंगे भाग विधि से, है ना। 4 चौका 16, 5 25, 5 से नहीं जा सकता है, 4 ही से जाएगा। 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 में से 6 को घटाएंगे, 7 6 13, 1 कट जाएगा, 4 4 ये हो जाएगा 8 और ये 2 अंक उतरेगा 0 4। ठीक है, अब इसमें हम लोग 8 से दे सकते हैं, 8 28 64 होता है। 9 से देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। तो 8 से दे देंगे, 8 8 64, 8 8 64 64 और प्लस 6 70, तो ये 704, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 दूना 16, 8 1 9 96 हो जाएगा। तो यहाँ जो नंबर आता है यही वर्गमूल होता है, तो इसका आंसर 48 हो जाएगा जो कि दूसरा नंबर होगा। अब कहता है कि 4489 4489 के वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या कितनी होगी। तो ये वर्गमूल इसमें करना नहीं है, आपको केवल अंकों की संख्या बताना है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जितना अंक होता है उसका आधा वर्गमूल करने में उसके अंक होता है। तो अगर आपके पास 2m अंक है तो जब आप इसका वर्गमूल कीजिएगा तो इसके अंकों की संख्या 2m/2 मतलब m हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही ऑड होगा, है ना, m अगर विषम होगा तो उस कंडीशन में यह
m+1/2 हो जाता है। यही उसके अंकों की संख्या होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 अंक है, 4 अंक है, तो इसके वर्गमूल करने पर इसके अंकों की संख्या 4/2 मतलब 2 अंक हो जाएगा। इसका वर्गमूल करने पर इसमें 2 अंक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है, अगला सवाल कहता है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 729 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और यही दिया हुआ है आपको 729। तो इसका मतलब जब भुजा आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा √729, और √729 का मतलब होता है 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर 27 का स्क्वायर। अगर आपको यह PDF चाहिए जिस पे हम सवाल को बना रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुरु NITESH नितेश OFFICIAL ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको PDF इसका उपलब्ध होता है। अगला सवाल कहता है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। PT के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, है ना। तो कहता है सवाल में कि 500 विद्यार्थी है, उसको खड़ा करना है ऐसे कि अगर 1 2 3 4 विद्यार्थी अगर एक लाइन में खड़ा करें तो ये भी 4 ही होगा, है ना, ये भी कुल मिला के 4 ही होगा। मतलब आपको करना क्या है कि x अगर पंक्ति है तो x अगर पंक्ति है तो कतार की संख्या भी x ही, कॉलम की संख्या भी x ही होगा। तो जो भी नंबर होगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और आपके पास विद्यार्थी है 500। तो इसको अगर आप सिंपली मेथड से बनाना चाहें तो जो भाग मेथड से जो हम लोग वर्गमूल निकाले हैं, है ना, इस तरह से जो वर्गमूल निकाले हैं तो आप इसका वर्गमूल निकाल के भी बना सकते हैं। जैसे वर्गमूल निकालते हैं 2 दूना 4, ठीक है, 2 2 4, यहाँ 1 0 0 और यहाँ 2 रख देंगे, है ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ 2 हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो ये 6, ठीक है, और 9 में से 1 क्या है, 8 या 16, तो 16 बच्चे को बाहर जाना पड़ेगा, है ना। दूसरा तरीका है इसको बनाने का कि अगर पता है कि 22 का स्क्वायर 484 होता है और 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो विद्यार्थी की संख्या बढ़ाना नहीं है, घटाना है, और आपके पास कुल 500 ही विद्यार्थी है। तो इसका मतलब आपको एक वर्ग संख्या चाहिए, तो जो कि 484 है। तो आप सीधा सीधा 500 में से 484 को घटा देंगे तो आपको 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ये 1 नंबर होगा, 1 नंबर जो होगा वो 16 इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो। इसके लिए कम से कम पौधे की आवश्यकता होगी। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में आपको कहा कि 500 से विद्यार्थी से कम हमको करना था, तो हम उसके कम के बारे में सोचे। अगर ज़्यादा करने की बात करेगा तो हम ज़्यादा करने की बात करेंगे। तो हमको पता है कि 30 का स्क्वायर जो होता है, 30 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 900। 31 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 961, और 32 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1024। और आपके पास 1000 पौधा है और 1024 अगर हो जाएगा तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि
पंक्तियों और कॉलमों की संख्या बराबर रखना है आपको। तो वो ऐसा ही नंबर आपको आना चाहिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपके पास 1000 है, 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको 24 और पौधे की आवश्यकता है, आंसर हो जाएगा 24। दूसरा तरीका कि आपको क्या करना है कि इस 1000 का, है ना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है ना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल हमेशा एक टाइम ज़्यादा में जाएगा। जैसे कि हम बना के देखते हैं, 3 से देंगे तो 3 तीर का 9, यह आएगा 1 0 0, यहाँ भी 3 होगा तो ये हो जाएगा 6। अब बताइए, एक बार में देंगे तो 61 होगा, तो ये छोटा हो जाएगा, 100 से छोटा हो जाएगा, है ना, 100 से बड़ा हमको देना है, तो हम 2 बार में देंगे। तो 2 बार में देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 124। तो 124, 100 अगर 124 होता तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो हमको कमी कितना का हो रहा है, 24 का, तो यही 24 हमको आंसर देना था। बस इतना ही सिंपल सा काम करना था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पाइथागोरस का सवाल है। पिछले सेट में भी हम लोग इस तरह का पाइथागोरस त्रिक के बारे में, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में जाने थे, समझे थे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में इसको एच बोलते हैं। एच जो होता है यह हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। अब कहता है बी जो है वह 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, तो ये हो गया ए बी सी। अब इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8, है ना। तो इस एच का लंबाई हमको चाहिए, ए सी चाहिए, है ना, ए सी चाहिए। तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इसी बात को कहता है। तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 8 × 64, तो ये हो गया 100। इसका मतलब ए सी बराबर √100 बराबर 10। तो 10 सेंटीमीटर जो होगा यह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के सेट्स और नई नई जानकारियाँ आपको हमेशा उपलब्ध होती रहे। अगला सवाल कहता है कि 512 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल का मतलब होता है कि वैसा नंबर जिसको 3 बार गुना करके आता है। तो घनमूल निकालने का जो तरीका होता है वह तरीका होता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। तो इसी से हम लोग निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें 2 से भागा चला जाएगा, तो ये 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर से देंगे तो 2 से भागा देंगे, 1 2 8, फिर से 2 से भागा देंगे, 6 4, फिर से इसमें 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 32, फिर से 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर से 2 से भागा जाएगा तो ये हो जाएगा 8, फिर से 2 से भागा जाएगा ये 4, और फिर से 2 से भागा जाएगा तो ये 2। तो इसका मतलब 512 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का पावर 9। और हमको क्यूब निकालना है तो 3 3 का पेयर इसमें से बाहर आता है। तो इसका मतलब 9 को 3 से भागा दे देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर 3, 4 दूना 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। चौथा नंबर ऑप्शन जो है यही इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, यदि किसी घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका एक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, इसका मतलब भुजा का क्यूब बराबर दिया हुआ है 729, है ना। भुजा का क्यूब बराबर दिया हुआ है 729, तो भुजा बराबर क्यूब रूट ऑफ 729। तो फिर से आपको जैसा कि पहले बताया
कि इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही तोड़ सकते हैं। तो 729 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें 3 से भागा जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिरका 9, फिर से 3 से भागा देंगे, 8 तिरका 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 27, फिर से 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा 9, और फिर से 3 से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे तो 3 तिरका 9, मतलब 729 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका मतलब 3 3 का पेयर बाहर आएगा तो हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9। ठीक है, तो तीसरा नंबर जो ऑप्शन है 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 7 का पावर 13 + 1/6 का शेषफल ज्ञात करें। सवाल है कि 7 का पावर 13 + 1/6 का शेषफल निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 का पावर 14/6। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7 कितना बार, 14 बार, और भाग बटा 6। तो रिमाइंडर थ्योरम से इसमें भागा देंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना कितना बार, 14 बार, और बटा 6, और 1 को 14 बार गुना करेंगे तो आपको 1 ही आएगा, 1/6। तो इसका मतलब शेष आ जाएगा 1, और यही शेष होता है, यही आपको निकालना था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है यही जवाब होगा, और यही काम आपको करना था। कैसा लगा आपको यह सेट, आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं। थैंक यू।